स्वामी जी ने बताया कि एक अंग्रेज इंजीनियर ऑफिसर को कशाय वस्त्रधारी परम वैष्णव साधु के वेश में देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उसे अपने पास बैठाकर पूछा, महाराज, आपके जीवन में यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हुआ? उत्तर में वह फूट फूट कर रोने लगा और लंबी सांस लेकर बोला, हाय, मैंने भारत भूमि में पहले जन्म क्यों नहीं लिया? मेरे जीवन का इतना समय ऐसे ही व्यर्थ चला गया जो मैंने कभी श्री सीताराम जी का भजन नहीं किया। फिर उसने अपने जीवन की एक आश्चर्यजनक घटना सुनाते हुए कहा, उसने बताया कि वह एक इंजीनियर था और इंग्लैंड से यहाँ बिहार में एक बहुत बड़ा डैम बनाने के लिए इंचार्ज के रूप में भारत आया था। बांध बन रहा था कि अचानक बड़ी भयंकर वर्षा होने से बांध टूटने का खतरा पैदा हो गया। बांध में दरारें पड़ जाने से इस बात की पूरी पूरी संभावना हो गई कि बांध अब नहीं बचेगा। मैं बांध टूटने के कारण, अपने देश और अपनी बदनामी होने के कारण डर से उदास और हताश हो गया था। एक दिन इसी चिंता में डूबा हुआ मैं बांध पर टहल रहा था कि मैंने देखा बांध पर काम करने वाले पूर्विया मजदूर बांध से कुछ दूरी पर गाना बजाना कर रहे हैं। अचानक ही मैं उनकी तरफ मुड़ गया कि यह सब क्या कर रहे हैं। उनके पास गया। उन मजदूरों ने एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। उसी के सामने खड़े होकर वे सब लोग तन्मय होकर गाना बजाना कर रहे थे। जब मैंने उन मजदूरों से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि साहब, यह हमारी इष्ट देवी श्री सीता देवी का मंदिर है। हम उन्हीं का कीर्तन कर रहे हैं। जो भी इस मंदिर में श्री सीता जी के सामने सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है और उसके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग मेरी ओर से अपनी देवी जी से प्रार्थना करो कि मेरा बांध बच जाए, टूटे नहीं। यदि बांध बच गया तो मैं श्री सीता देवी जी को बहुत बढ़िया मंदिर बनवाऊंगा और उसका सारा खर्च मैं दूंगा। मजदूर बोले, साहब, पहले आप अपने दोनों हाथ जोड़कर हृदय से सीता माँ से प्रार्थना करें कि वह आपके सभी संकटों को दूर करें। इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे आपकी ओर से। मैं मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोते हुए करुणा के साथ मैंने प्रार्थना करी, हे माँ सीते, मेरी इज्जत, मेरे प्राण दोनों की रक्षा आप करें। यदि डैम टूट गया तो मैं अपने प्राण दे दूंगा और डैम के बचते ही मैं अपना तमाम जीवन आपकी भक्ति में लगा दूंगा। इसके बाद उन मजदूरों ने भी मेरी ओर से देवी के सामने सच्चे हृदय से प्रार्थना करी और बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा, जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं वापस अपनी कोठी पर आ गया। उस शाम को जोरों की बरसात हुई। मैंने सोचा, आज तो बांध नहीं। मेरे मन में आत्महत्या करने का विचार पैदा हो गया। मैंने लिखा कि मैं अपनी और अपने देश की इज्जत ना बचा पाने के कारण अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरी आत्महत्या का दोष और किसी को न दे। यह लिखकर मैं डैम की ओर चल पड़ा। मैंने निश्चय किया कि मैं डैम पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा और जब डैम टूटेगा तो उसके साथ मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। मैं डैम पर गया तो उस समय बरसात हो रही थी। तभी मैंने देखा डैम के नीचे दो नवयुवक खड़े थे। उनमें एक का रंग गोरा और दूसरे का रंग सांवला था। गोरा नवयुवक अपने हाथों से जमीन से मिट्टी उठाकर सांवले नवयुवक को दे रहा था और सांवला नवयुवक मिट्टी को दरारों में भर रहा था। मैंने देखा कि दोनों ने अपने माथे पर मुकुट बांध रखे हैं और उनके कंधे में धनुष बाण है। दोनों नवयुवक बहुत ही सुंदर थे। यह सब देखकर मैंने मजदूरों को जोर जोर से आवाज देकर अपने पास बुलाया और कहा कि जल्दी से यहाँ आओ, इन दोनों नवयुवकों को बांध पर से हटाओ, नहीं तो ये दोनों मर जाएंगे। मजदूर दौड़े और बांध पर आए, किंतु वहां उन्हें कोई भी नवयुवक दिखलाई नहीं दिए। मजदूरों ने कहा, साहब, हमें कोई नवयुवक दिखाई नहीं देते। मैंने मजदूरों से कहा, ध्यान से देखो, एक सांवला है और दूसरा गोरा है। दोनों के माथे पर मुकुट बंधे हैं, कंधे पर धनुष बाण लिए हुए हैं। यह सुनकर मजदूरों ने कहा, साहब, वे नवयुवक नहीं हैं, वे तो साक्षात श्री राम और श्री लक्ष्मण जी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको उनके दर्शन हो गए। अब आपका डैम कभी नहीं टूटेगा। आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जिन भगवती श्री सीता जी महारानी के सामने आपने प्रार्थना करी थी, उन्हीं के स्वामी स्वयं अपने हाथों से आपके डैम को बचाने की तैयारी कर रहे हैं।
इतना सुनने पर मैं बेहोश हो गया और मुझे वहां से हटाकर मेरी कोठी पर पहुंचाया गया। होश आने पर राम लक्ष्मण जी ने मेरे लिए अपने हाथों से बांध बचाने का काम किया है, यह सोच मैंने अपना सारा जीवन उनको समर्पित कर देने का निश्चय किया। बांध बच गया और मैं उसी समय कोट, बूट, टोप, टाई, धन सबको अत्यंत तुच्छ समझकर संन्यास लेकर जंगल की ओर चल दिया। अब मैं हर समय श्री सीताराम जी का भजन करता हूँ और जो कोई मुझे मिलता है उससे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चे कृपा कर कर सीताराम कहो। श्री सीताराम जी शब्द कहने से, उनका नाम लेने से मुझे अपार शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है। श्री सीताराम।